उन्होंने अपनी आंखें खोली पर आसपास कुछ नहीं था सिवाय खालीपन कि उनकी आंखों में पानी पूरा भर चुका था, जो पूरी कोशिश के बावजूद भी उनके गालों तक आ गया। वो मजबूत कभी ना रोने वाला आदमी रो रहा था। बुरी तरह से फूटकर बिखर कर रीमा जी के जाने का दुख सबको था। कोई जताकर आंसू बहा लेता तो किसी ने मन में सब जब्त करने की कोशिश में लगे थे। कुलदीप जी और जगदीप जी के बीच खामोशी की दीवार खींची थी। शिव कमल जी जरूरत से ज्यादा खामोश थे। जहां उनके वो लोग जो सराहना करते थे, उनके मुंह पर भी यही बात आई। बेटी मरने को हुई, पर एक बार अपनी जिद कम करके वो नहीं माने। रणबीर और राजबीर सब अंतिम संस्कार के कामों में थे। राघव की तो दुनिया उजड़ गई थी। वो बस गुमसुम सा बैठा रहता। समृद्धि भी उसके साथ थी तो देखभाल करती। ये माहौल ऐसा था, कुछ भी समझ पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। जब रणबीर घर आया, उसे देखकर नैना ने मां की चुन्नी पकड़ी और रिवान बहन के पीछे छिपकर उसकी फ्रॉक को मुट्ठी में जकड़े था। राजबीर ने रिवान को खींचकर गोद में उठाया। आजा शेरा चल बाहर खेतों से होकर आए। उसे कंधे पर बिठाकर वो ले गया तो समृद्धि को राहत की सांस आई। रणबीर सीधा कमरे की तरफ जाने लगा। छोरे से कहीं न आने की उसकी मां ने पूछा तो उसके कदम रुके, मगर बिना पलटे ही उसने जवाब दिया, वो यहां नहीं आएगा। इतना कहकर वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। घर में अब जरूरत से ज्यादा ही शांति थी, खासकर बाप बेटे में। उस दिन से ना शिव कमल जी ने कुछ कहा, ना कुलदीप जी ने। दोनों बस चुप होकर अपने कमरों में थे। समृद्धि कमरे में आई। उसके सामने कप रखकर खुद वो रणबीर के कपड़े समेटने लगी। उसने आसपास देखकर पूछा, ये रिवान आया नहीं? अब तक भाई साहब के पास ही है, आपसे डर गया है। वो समृद्धि ने जवाब दिया तो रणबीर ठिठक गया। वो कपड़े रखकर वापस से उसके पास आ गई। उस दिन जब चिल्लाए थे, बच्चों को समझ नहीं आया था बातों का मतलब। बस आपको गुस्से में देखकर आपसे डर गए। नैना भी डरी, रिवान भी। वो तो भाभी और भाई साहब ने संभाल लिया। इसलिए कहती हूं, बच्चों के सामने बहुत सोच समझकर बर्ताव करना चाहिए। गुस्सा आ गया था, रणबीर ने जवाब दिया। फिर चुप हो गया। वो उसके करीब टेबल पर बैठी। फिर धीरे से उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथ में रखकर उसने कहा, जानती हूं मैं सब समझती हूं बुआ जी को लेकर आप कितना परेशान थे और जो कहा गलत नहीं था, मगर रणबीर कुछ बदला। कहा सब तो वैसे ही है, सबको सबक मिल गया शायद, पर बुआ जी तो रही नहीं। मुझे नहीं पता कुछ। समृद्धि बस बस अफसोस, उनकी आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाया। मैं काश मैं कर पाता। रणबीर को इसी बात का अफसोस था। उसे अफसोस हो रहा था इस बात का, वो अपनी बुआ की आखिरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया था। रिवान वाकई डर गया था। समृद्धि उसे लेकर आई तो वो मां से लिपट कर लेटा। उसने बेटे की बांह पकड़ी और मेरा शेर पुत्र दहाड़े नहीं लगाई। आज वो मासूमियत से बाप को देखकर बोला, नहीं अब मैं शैतानी कभी नहीं करूंगा, पक्का पापा। रणबीर ने उसके गाल खींचकर चूमे। अच्छा, बड़ा समझदार हो गया है नहीं बड़े पापा ने कहा। अब बुआ दादी चली गई ना, इसलिए आपको बुरा लग रहा था पापा। अब बुआ दादी नहीं आएगी। रिवान की मासूमियत से भरी बात सुनकर रणबीर का दिल भर आया। वो खुद रीमा जी के बारे में सोच सोचकर उदास था। राघव घर के आंगन में था, आज उसके पास कोई नहीं था। उसने ही कहा तो रणबीर और समृद्धि गए थे। फिर सच भी था, वो कब तक उसके पास रहते। अब वो अकेला हो गया था। उसका ये आंगन मां के बिना तन्हाई से भरा हुआ था। उसने आसमान में देखकर कहा, पापा मां आ गई। आपने पास बहुत परेशानी हो गई थी, वो जो चाहती थी वो हो गया, सब कुछ हो गया। उनके भाई और बाप ने ये दहलीज पार की, उनका हर अपना आ गया, पर वो चली गई। पापा, उसकी आंखों से आंसू भर आए, जिसको रगड़कर पोंछते हुए वो मुस्कुराया। आपके पास आने की चाहत पूरी हो गई, बस अब मेरी मां को सुकून से रखना। उसका गला भर आया था, आंखों में ढेर सारे आंसू थे, जिसे बाजू से रगड़कर पोंछा। अब जाकर सुकून आएगा। उनके हिस्से कुलदीप जी कमरे से बाहर निकल आए। आजकल उनकी रातों की नींद उड़ी थी। बहन को देखकर अब तक बेशक कितने सख्त रहे हो, पर हकीकत यह भी थी, उन्होंने अपनी बहन को बाप से भी ज्यादा प्यार किया था। उसकी मौत देखना आसान तो नहीं था। उन्हें कहां इतनी आसानी से नींद आती। जब आंगन में आए, स्टोर रूम खुला देखकर उस तरफ कदम अपने आप बढ़ गए। जब अंदर आए, देखा शिव कमल जी वहां थे। बाप को देखकर उनके कदम रुक गए। बेटी का पुराना रखा सामान छूकर देखते, बाप को देखकर दिल पिघला। पहली दफा उनका चेहरा जरूरत से ज्यादा नरम था। वो रुक ना सके। मेरी सुरक्षा का वादा किया था। प्यार भाई ने मेरे बहन को बाप से ज्यादा दिया था, चाहतों को उसकी, जिसने एक बार में पूरा किया। वो भाई जाने बहन के बिना कैसे रहा। तेरे आंगन की चिड़िया थी ना, बाबुल के बागों में पली। इस चिड़िया को चहकना तो तुमने भी सिखाया था। बाबा से ज्यादा प्यारे थे भैया।
तुम बहन से मुंह मोड़ कैसे? तुमने दिखाया था नाजों से पाली अपनी गुड़िया को इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़ दिया। कैसे तुमने भाईदूज और राखी बहन को रोते देख लिया। मेरी राखी ने कभी तो कलाई सजाई थी, उस राखी की कीमत को अदा कर देते। भैया एक बार अना से ऊपर बहन की मोहब्बत रख लेते, पराया कर गैर बनाया था। गैरों से भी ऐसे मुंह नहीं फेरते जैसे तुमने अपनी शहजादी को देख मुंह घुमाया था। बहन को बेटी बताकर मेरी डोली तुमको सजानी थी, ये हक खुशी से नहीं छीना था। मैंने तुमने अनायासी अपनाई बहन, ये तुम्हें नजर नहीं आई, तन्हा मरती रही ये बहन तुम्हारी। अनायासी रही, तुम्हारी डोली सजाने का मौका ना दिया तो मेरी अर्थी उठाने आए। एक बार सूरत देखने को तड़पती रही। मैं तुमने आंखों को बंद करने से पहले चेहरा ऐसा दिखाया कि गिला शिकवा भी ये दिल कर नहीं पाया। भैया एक डोली सजाने का मौका ना दिया तो तुम मेरी अर्थी उठाने आए, 13वीं हुई। सब कुछ अब खत्म हो गया था। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती है, ये जीवन का सच है। रीमा जी को गए हुए भी अब वक्त हो गया। राघव घर की तन्हाई में मां को बहुत याद करता, पर रणबीर अक्सर मिलने आता। उसके साथ समृद्धि रूकती। अभी भी वो वहीं थी। रसोई में वो खाना बनाने की तैयारी में लगी तो राघव आ गया। भाभी, मैं सब्जी काट देता हूं, आप रुको। राघव जब उसकी मदद में लगा, समृद्धि को अनायास ही रीमा जी याद आई। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश अलग सी की थी। राघव को अपने साथ मदद में लगे देखकर उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम बुआ जी सबसे बड़ी जीत हो। राघव, नहीं भाभी, अगर होता तो कम से कम मेरे लिए साथ होती ना। मां के जिक्र पर उसका मन भर आया। समृद्धि ने उसकी आंखों में चमकते हुए आंसुओं को पोंछा। जीवन में कुछ चीजें निर्धारित नहीं होती हैं। जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। बुआ जी ने तुम्हें अच्छी परवरिश दी है। पता है तुम्हें इतनी इतनी सी बात पर महाभारत हो जाती है। घर में लड़का रसोई के काम नहीं जानता, और जो कुछ कर दे तो बस हो गया। समृद्धि को सास की बातें याद थीं, जो उन्होंने रणबीर को चाय बनाते देखने के बाद उसे सुनाई थी। राघव उसकी मदद कर रहा था। यहां अब रहने का भी मन नहीं करता, पर रहना यही था। और आगे क्या करोगे? यही रहोगे या गुड़गांव जा रहे हो? समृद्धि ने पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया, देखता हूं वही शिफ्ट हो जाऊंगा। शायद अब तक उसने तय नहीं किया था। समृद्धि राघव को देखती रही, जो लगातार किसी ना किसी काम में उसकी मदद कर रहा था। वो एक बहुत समझदार बच्चा था जो अब बड़ा हो गया। उस लड़के की मां ने उसे सही संस्कार दिए थे। हो जाओगे, शिफ्ट तो भूल मत जाना, यहां भी भाभी है, समृद्धि ने कहा, जिस पर उसने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, आपको कोई भूल सकता है क्या भाभी? बस एक बार मिलना काफी है। आपको लाइफ टाइम याद रखने के लिए। समृद्धि मुस्कुरा दी। वो उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कामयाब भी हो रही थी। शिव कमल जी ने अपना कमरा पकड़ा तो पकड़े ही रह गए। बाहर भी बहुत कम आते थे। पूरा दिन उनका कमरे में गुजरने लगा था। ना किसी से खास कोई बातचीत, ना ढंग से खाना। एक चुप्पी उनकी जबान को सिल गई थी। बापू सरोज जी को सबसे ज्यादा चिंता होने लगी थी। वो भी बहू की आवाज सुनकर सीधे बैठे और वो अंदर आ गई। सरोज जी ने ससुर को देखा, फिर वो उनके पैरों के पास बैठी। बापू, क्या हो गया? बाहर ना आए, घुटन होने लगेगी। कुछ नहीं हो रहा है बहू, उन्होंने कहा। फिर अपनी बड़ी बहू को देखकर अपने हाथ जोड़ दिए। तू माफ कर देना मुझे बहू, तेरे साथ बड़ा गलत कर दिया है। मैंने। सरोज जी चौंकी, फिर उनका हाथ नीचे करके कहा, कैसी बात कर रहे हो बापू? ना ना कह लेने दे, वक्त पर ना कहना बड़ा गलत हो जाता है, उन्होंने कहा। तो सरोज जी की पलकें भीगी, जिसे बहुत खूबसूरती से उन्होंने छिपा लिया। वो भी बेटी को याद करके ही ये सब कह रहे थे। उन्होंने बहू की ओर देखते हुए बोले, इस घर में सबसे ज्यादा गलत तेरे साथ हुआ। बहू, ना किसी ने ध्यान दिया, ना किसी को पड़ी थी। मैंने बड़ा गलत कर दिया तेरे साथ, पर फिर भी कुछ ना बोली, इसलिए दिल से माफी मांग रहा हूं। सरोज जी का मन भारी हो गया। उन्होंने ससुर को मना किया, मणे छोटा ना करो बापू, आप बढ़िया रहो, बाहर आओ, मणे घना डरा रहे हो। शिव कमल जी हल्का सा मुस्कुरा दिए, कुछ ना हुआ, जा तू आराम कर। इतना कहकर उन्होंने जब उनके सर पर हाथ रखा, सरोज जी की आंखें छलक आईं। उन्होंने ससुर के पांव छू लिए। वो उनको बहुत मानती थी। सास और पति ने बेकदरी हमेशा की, मगर ससुर को ख्याल रहता था। उन दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता था, इसमें कोई शक नहीं। अपनी बेटी को अगर वो बहुत चाहते थे तो बहू से भी बहुत लगाव था। रणबीर के साथ समृद्धि घर आ गई। रिवान को उसके पास छोड़कर बाहर आई। माया ने चाय दी, वो भी सास के पास आकर बैठ गई। ठीक है अम्मा, राघव अभी अभी तो यही है, आगे हो सकता है वो गुड़गांव रहने लगे। छोरा आने को तैयार ना सह, मणे बापू की घनी चिंता हो। री सह, सरोज जी ने कहा, जिस पर माया ने जवाब दिया, मम्मी जी अभी तो ढंग से खाना भी नहीं खा रहे हैं। वहीं तो दीदी क्या करें, कुछ कहते भी नहीं, सुगना जी ने कहा।
सरोज जी को भी इसी बात की चिंता थी। समृद्धि ने सर हिलाया। परवाह हमेशा से ही थी बाबा को, पर उन्होंने जाहिर नहीं किया। लोगों और पापा जी के चलते इसलिए आज ऐसे हो गए हैं। उन्हें भी इस मारे कुछ कहीं ना चुप से हो गए। सरोज जी ने पति के बारे में बताया। वो भी शर्मिंदा थे, बेहद दुखी थे, पर समय हाथ से निकल गया था। कुलदीप जी बैठक में थे। राजवीर हमेशा की तरह बाप को खास तवज्जो ना देकर आगे बढ़ गया। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा से ऐसा था। पर जब अंदर से रणबीर आया और उनको देखकर भी अनदेखा करके वहां से निकल गया, तब तकलीफ हुई, नाराजगी हो। पर ऐसे बर्ताव नहीं करता था। उसके रवैये के पीछे की वजह वो जानते थे। अब हर ओर से तन्हा थे। ना ही बाप से ढंग से कोई बात हो रही थी। वो भी ना उनके बाप आए और उनकी भी हिम्मत ना हुई। बहन की इस तकलीफ का इल्जाम अपने सर लेने की हिम्मत नहीं थी। ऊपर से वो बेबस बाप खाना लेकर आऊं कि आओगे अंदर? सरोज जी ने आकर पूछा, जिस पर बोले ले आ। यहीं वो भी अंदर चली गई। फिर कुछ देर बाद वो खाने की थाली लिए आई, जिसे पति के सामने रखकर उन्होंने कहा, कुछ लाना से कहना। उनके मना करने पर वो जाने लगी थी कि उन्होंने आवाज दी, सरोज रुकना। वो उनकी आवाज सुनकर रुकी और पलटकर उनकी ओर हुई। फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर सरोज जी को हैरत हुई। सरोज रुकना। वो उनकी आवाज सुनकर रुकी और पलटकर उनकी ओर हुई। फिर उन्होंने कहा, बैठ जा इधर। ये सुनकर सरोज जी को हैरत हुई। बात बहुत छोटी सी थी। उनके पति ने उनको साथ बैठने कहा, पर उनको हैरानी हुई, बहुत हैरानी हुई, क्योंकि शायद ये पहली दफा था। वो भी इतने शांत नर्म अंदाज में। सरोज जी खाट पर बैठी पानी का ग्लास उनकी ओर बढ़ाया। बापू ने देख कर आई थी। परेशान हो रहे सह मणे घड़ा। डर लगने लाग रहा। सह क्या करूं? मुझे नहीं समझ आ रहा है। बोलने जाता भी हिम्मत नहीं होती। वो भी कुछ कह नहीं पाते हैं। वो चुप है। क्या बोलूं? ऐसा लगता है जैसे सब मेरी गलती है। कुलदीप जी ने शांत से अंदाज में पहली बार बात की। वो भी अपने मन की बात। सरोज जी को समझ नहीं आया था। वो बस बैठी रही। खाते हुए वो एक दफा फिर से बोले, तूने नहीं देखा क्या कितनी प्यारी थी वो? मुझे चली भी गई और पता नहीं, मैं पहली बार ऐसा लगा। वो कुछ बोलते बोलते रुक गए। इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, पर जब किसी गलती को मानने की बारी आए, तब अक्सर जबान लड़खड़ा जाती है। कितना आसान हो जाता है अपने गुस्से में कुछ भी कह देना, पर उससे बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी गलती को मान लेना। सरोज जी ने धीरे से कहा, प्यारी थी तुमने वो, पर अब क्या करोगे? छोरी ने गलती की। आपने इससे ज्यादा कुछ ना दिखा, क्या करें? रीमा तो चली गई। मणे बापू के लिए घना डर सता रहा। सहबाप के बारे में सोचकर भी वो डर रहे थे। रीमा जी की मौत का दुख सबको था, मगर शिव कमल जी ने जो कमरा पकड़ा वो डराने के लिए काफी था। सबके मन में घबराहट होने लगी थी। शिव कमल जी को लेकर जो जायज भी थी, माया बेटे को गोद में लिए सुला रही थी। निहाल नैना के मुकाबले में थोड़ा शांत बच्चा था। वो मां को ज्यादा तंग नहीं करता था। अभी भी थोड़ी देर में सो गया, जो देखकर माया ने बेटे को लेटाते हुए बेटी को देखकर कहा, देखा कितना प्यारा समझदार है मेरा राजा बेटा। बिल्कुल तंग नहीं करता मां को। नैना को तवज्जो की आदत थी। वो चिढ़ गई। उसने मां को देखकर नाराजगी से मुंह फुलाया और बाप को देखते ही भागकर उसके पांवों को पकड़कर उससे शिकायत की, पापा मम्मा बस उस छूटकू की तारीफ करती है, मैं तंग करती हूं क्या? बाप के सामने मासूमियत के साथ नखरे करने की आदत थी उसे। राजबीर ने भी उतनी ही मोहब्बत से बेटी को गोद में उठाकर उसके गाल चूम लिए। नहीं मेरी गुड़िया, रानी तो सबसे प्यारी और समझदार बेटी है। बाप की शय पर इतराना बेटियों की आदत में शुमार होता है, और जब बाप इतनी मोहब्बत दे तब वो आदत होना लाजिमी था। नैना भी बाप की बात सुनकर इतराते हुए मां को देखकर चिढ़ाने लगी। रिवान रणबीर से डरने लगा था। फिर अब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था। रणबीर जब आया, रिवान मां से लिपटा। उसने बेटे को देखकर उसे खींचकर अपने करीब किया और मेरे शेर स्कूल जा रहा है? यस पापा, उसने जवाब दिया। तो रणबीर ने उसके गाल खींचे। ना तणे मार खानी से कह, चल इधर आजा शेरा। रणबीर ने उसके गाल चूमते हुए उसे अपने करीब करके सीने से लगाया, फिर उसे कंधे पर बैठाया। रिवान भी बाप के साथ मस्ती करते करते गुम होकर सब भूल गया। वो उसके बाल खींचते हुए चहकता बोला, चल मेरे घोड़े, टिक 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 चल मेरे घोड़े। रणबीर ने बेटे के हाथ को पकड़कर खींचे, फिर उसे गोद से उतारकर पलंग पर पटका। रूख बनाता हूं तुझे चूहा। अभी और ठीक उसी पल वो इतराता हुआ दहाड़ा शेर हूं मैं। बाप को दहाड़ते हुए दिखाकर वो उसे डराने की कोशिश करने लगा। मस्तीखोर रिवान को बाप के साथ ऐसे ही रहने की आदत थी, जो देखकर समृद्धि हल्का सा मुस्कुरा दी। वो अब थक कर सो गया। तभी रणबीर भी फ्री हुआ। वो समृद्धि के पास आ गया। टेबल पर बुक खोलकर समृद्धि बैठी जरूर थी, मगर ध्यान तो जाने कहां गुम था।
रणबीर ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या सोचने लगी? ठीक है, राघव मिला था। मैं उससे धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो और बेहतर हो जाएगा। वो तो ठीक हो जाएगा। एकदम बेहतरीन परवरिश दी है। बुआ जी ने उसको, उसके लिए परेशान नहीं हूं। समझदार है, इंडिपेंडेंट हो गया है, सब मैनेज कर लेगा। पर मुझे बाबा की चिंता हो रही है। रणबीर, समृद्धि ने गंभीरता से कहा। जो सुनकर वो शांत हुआ, फिर उसकी ओर देखकर कहा, अब भी उनकी चिंता? हाँ, और मुझे आपको लगता है मैं बस बगावती हूं, लड़ना जानती हूं, पर ऐसी भी नहीं हूं मैं, समृद्धि ने कहा। फिर एक पल को चुप होकर बोली, बाबा बुरे नहीं हैं, बहुत प्यार है उनको अपनी बेटी से, बस उनकी वही सोच। आप ही कहते हैं हम सोच नहीं बदल सकते हैं किसी की। फिर अभी जो हुआ है उसके बाद बहुत चुप हो गए हैं, कुछ कहते नहीं, कमरे से बाहर नहीं आते हैं। जाने क्या हो गया है उनको, अफसोस, पछतावा, अपनी गलती का एहसास, रणबीर ने जवाब दिया। जो सुनकर समृद्धि भी एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से रणबीर का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से अपने चेहरे को लगाकर आंखें बंद कर ली। इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों होती है? उन लोगों का सोचकर बाबा ने अपनी बेटी की परवाह नहीं की। इज्जत शान की पड़ी थी। फिर वही लोग उनको गलत कहकर गए। लोगों की राय हालात देखकर बदलती रहती है। हमारे लिए यह समझने में इतना वक्त क्यों लगता है? रणबीर ने गहरी सांस ली। जवाब देने का मन नहीं किया। उसने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखकर सहलाया। तभी समृद्धि ने कहा, बाबा से बात कर लीजिए। रणबीर, उसकी आवाज की गंभीरता रणबीर को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर गई। वो उसे देखता रहा। समृद्धि को कुछ घंटे पहले की बात याद आने लगी, फ्लैशबैक।